राजधानी दिल्ली के कई बड़े स्कूलों समेत 44 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें डीपीएसआर के पूरम और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद स्कूलों ने बच्चों को वापस घर भेज दिया है। कई स्कूल बंद हो गए हैं। बम की धमकी के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर टीसीपी पलहालन में एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। जांच के बाद पता चला कि बैग में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी प्लांट कर रखी थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर टीसीपी पलहालन में सोमवार को एक संदिग्ध बैग मिला। सूचना पर पहुंचे सुरक्षाबलों ने बैग की जांच की तो उसमें आईईडी मिला। सुरक्षाबलों ने आईईडी को कब्जे में ले लिया। सुरक्षाबलों ने आतंकियों की नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। बाद में सेना ने संदिग्ध वस्तु को नष्ट कर दिया। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ। बांग्लादेश ने भारत को अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मैच में 59 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए। जवाब में भारत 35.2 ओवर में 10 विकेट पर 139 रन ही बना सका। बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। दुबई में खेले गए फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हराया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आज से शुरू हो रही है। 3 दिवसीय समिट का आज से आगाज हो रहा है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। सुबह 10:30 से 1:30 तक हॉल में उद्घाटन सत्र चलेगा। इसके बाद दोपहर 1:15 से 2:30 तक अतिथियों का लंच होगा। इसी बीच खबर है कि समिट स्थल जेईसीसी में एंट्री के लिए पहुंचे कई सांसदों, विधायकों और यहां तक कि मीडिया को भी एसपीजी का हवाला देते हुए अंदर आने से मना कर दिया गया। अलवर से पहुंचे बाबा बालकनाथ और विधायक जीवाराम चौधरी को भी बाहर से ही वापस लौटना पड़ा। प्रदेश में आज से मौसम बदलने जा रहा है। सोमवार की सुबह कई जिलों धूप निकलने की बजाय बादल दिखे। पछुआ हवाओं के असर से राजधानी में रातें सर्द होने लगी हैं। रविवार को धूप की तपिश कम रही और सुबह शाम की हवा में ठंडक घुली रही। सोमवार के मौसम में बदलाव के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से लखनऊ में बादलों की आवाजाही दिखाई देगी। इससे दिन के पारे में गिरावट के आसार हैं। रात के पारे में 2 डिग्री तक उछाल देखने को मिल सकता है। लोनार झील भारत में महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी झील है। अब इस झील को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार लोनार झील को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस जगह को पर्यटन और अनुसंधान के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने तथा इसका संरक्षण किए जाने के मकसद से यह कदम उठाया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन का रविवार शाम को खराब स्वास्थ्य के कारण निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पूर्व सीएम के लिए 3 दिनों के शोक की घोषणा की और कहा कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुडुचेरी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री के लिए 3 दिनों का शोक मनाएगी और उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में किसानों के प्रदर्शन की वजह से बाधित राजमार्गों को खोलने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 9 दिसंबर की वाद सूची के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कोर्ट से केंद्र और अन्य जिम्मेदारों को पंजाब में किसानों के प्रदर्शन की वजह से अवरुद्ध राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को तुरंत खोलने का निर्देश दिए जाने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि पंजाब और पड़ोसी राज्यों के लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कोच्चि जाने वाले एक निजी विमान में तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद सोमवार को चेन्नई एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। विमान में 100 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। अधिकारियों के अनुसार
चेन्नई से 117 यात्रियों को लेकर विमान कोच्चि के लिए रवाना हुआ। बाद में तकनीकी गड़बड़ी का पता लगने के बाद पायलट ने विमान को वापस चेन्नई की तरफ मोड़ दिया और आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। ग्वालियर के झांसी रोड स्थित विक्की फैक्ट्री इलाके में रविवार रात एक गत्ता प्लास्टिक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। रात करीब 11 बजे फैक्ट्री से उठती लपटें देख चौकीदार और आसपास के निवासियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड और पुलिस के मौके पर पहुंचने तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। रात 11:30 तक दमकल की 22 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं, लेकिन अब तक इसे काबू में नहीं किया जा सका है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्ता, प्लास्टिक और केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैल रही है।